अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, जमात दहुम के प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर रियाजी दुवम का सबक नंबर 3 दायरा। दायरा जिसे इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, वो शुरू होने जा रहा है। हम आपको एक बात बता दें कि अक्सर अगर सर्वे किया जाए तो आपको ये हैरत अंगेज़ बात मालूम पड़ेगी कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, जमात दहुम के जो तलबा हैं, उनको मैथ्स पार्ट 2 का यानी रियाजी दुवम का, रियाजी हिस्सा दुवम का जो सबक नंबर 3 है दायरा, वो ज़्यादा मुश्किल जाता है। मैक्सिमम बच्चों का ऐसा होता है कि वो, आप उनसे पूछिए, सिर्फ गिने चुने बच्चे होते हैं जिनको ये बात नहीं होगी उनके साथ, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का ये पता चलता है कि वो कहते हैं सर दायरा जो सबक है, सर्कल जो चैप्टर है, वो हार्ड है। पहले हार्ड बोलते हैं वो, फिर दूसरा बोर होता है, समझ में नहीं आता। इस किस्म की काफ़ी बातें हम सामने आई हैं मुख्तलिफ स्कूलों के मुख्तलिफ बच्चों से, मीडियम, अलग अलग मीडियम के बच्चों से हमने बात किए हैं, तब हमें पता चला है। अब आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब सबक नंबर 3 एक तो हार्ड नहीं है, दूसरे बोरिंग भी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि पहले ही तलबा अपने जहन पर स्टार्टिंग से एक खौफ, एक हैबत, एक डर मुसल्लत कर लेते हैं कि भाई ये हार्ड है, ये बोर है। तब उनको अब वैसा ही लगता है जैसे वो महसूस करते हैं। इसे आसान बनाने के लिए या आसान समझने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। नंबर 1, आपको आपके जहन से ये निकालना है कि ये हार्ड है, ये बोर है, बिल्कुल निकाल के फेंकना है। और नंबर 2, दायरे के बारे में थोड़ी सी बुनियादी मालूमात जो है, बेसिक नॉलेज, वो होना ज़रूरी है। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि दायरा जिसमें एक मरकज़ होता है जिसे सेंटर कहते हैं, और जो गोल लाइन होती है दायरे की, उसे दायरे का सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, दायरे का मुहीत कहते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये दायरा है, इसका मरकज़ यहाँ है, तो ये जो मुहीत है, इस मुहीत पर आप कोई भी दो नुकात लीजिए। मान लीजिए एक नुक्ता यहाँ लिए हैं, एक नुक्ता यहाँ लिए हैं, दोनों को मिलाइए तो वो कहलाएगा दायरे का कॉर्ड। इंग्लिश में कॉर्ड, CHORD, और उर्दू में उसे कहेंगे वितर। तो दायरे के मुहीत पर कोई भी दो नुकात कहीं भी, उनको मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाला खिता, मिलाने वाला सेगमेंट कहलाता है कॉर्ड, वितर दायरे का। तो आप गौर से देखें तो एक दायरे में आप बेशुमार वितर खींच सकते हैं। वितर सिर्फ आड़े ही नहीं होंगे, उमूदी यानी खड़े भी हो सकते हैं। तो एक दायरे में बेशुमार वितर खींच सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि देखिए, यहाँ से मान लीजिए एक वितर इस तरह लेते हैं हम, और एक वितर यहाँ से लेते हैं, तो जाहिर सी बात है इस वितर की लंबाई ज़्यादा होगी इस वितर की लंबाई की बनिस्बत। तो मतलब दायरे के वितरों की लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, छोटे वितर, बड़े वितर। एक ख़ास बात और, अगर हम यहाँ से एक वितर यहाँ बनाते हैं मरकज़ से इतने फासले पर, और सेम दूसरा मरकज़ से उतने ही फासले पर यहाँ बनाते हैं, तो ये दोनों वितर मसावी होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी। तो इस बात से आपको ये सीखने को मिला कि दायरे के मरकज़ से मसावी फासले पर और मुखालिफ सिमत में जो वितर होते हैं वो मुतमासल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनकी पैमाइश मसावी होती है। दायरे के मरकज़ से मुखालिफ मतलब एक ये साइड में है तो एक दूसरा ये साइड में होना चाहिए। इधर वाला जितने फासले पर है मरकज़ से, इधर वाला भी उतने फासले पर होना चाहिए। तो ये वितर भी मुतमासल होंगे। यहाँ लिए, यहाँ, कैसे भी आप ले सकते हैं। ओके, तो ये दूसरी खुसूसियत हुई। अच्छा, अब एक तारीफ सुनिए। दायरे का जो वितर मरकज़ से होते हुए गुजरता है, मरकज़ से होते हुए, मान लीजिए आपको खामगांव से पूना जाना है, तो खामगांव से पूना जाने के लिए दरमियान में आपको औरंगाबाद मिल रहा है ना। इस रास्ते से गए ऐसा तो नहीं मिलेगा, इस रास्ते से गए तो नहीं मिलेगा, यहाँ से आते हैं तो औरंगाबाद से गुजरना पड़ता है। तो दायरे का जो भी वितर मरकज़ से होकर गुजरता है वो कहलाता है दायरे का कुतर। डायमीटर इंग्लिश में कहते हैं उसे, डायमीटर, उर्दू में कुतर। अब एक दायरे में जिस तरह बहुत सारे बेशुमार वितर हो सकते हैं, उसी तरह एक दायरे में बेशुमार कुतर भी हो सकते हैं, डायमीटर्स भी हो सकते हैं।
ओके। अब तीसरी बात, कुतर का आधा निस्फ कुतर यानी डायमीटर का जो हाफ होता है वो कहलाता है रेडियस। निस्फ कुतर को रेडियस कहते हैं। आपको हम जो इंग्लिश की अंग्रेजी की जो टर्म्स बता रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज, उसे याद रखिए आप। ये सरकमफ्रेंस, ये सेंटर, ये कॉर्ड, ये डायमीटर और ये रेडियस, है ना। मुहित, मरकज, वितर, ये कुतर और ये निस्फ कुतर। अब देखिए जो निस्फ कुतर है वो उसकी तारीफ आप ऐसे बयान कर सकते हैं कि दायरे के मुहित पर कोई भी एक नुक्ते को कहीं भी दायरे के मरकज से मिलाने वाली लाइन या मिलाने वाला खिता कहलाता है निस्फ कुतर, रेडियस। अब आपको हम बताते हैं, आपने तीन चीज़ें सीखना चाहिए। दायरे के वित्र कम ज़्यादा लंबाई के हो सकते हैं, और अगर मुतमासल वित्र होंगे तो वो दायरे के मरकज के मुखालिफ सिमत में होंगे और मसावी फासले पर होंगे। लेकिन दायरे के तमाम कुतर हमेशा मसावी होते हैं, एक ही दायरे के। आने तो आप बोलेंगे सर इसका कुतर और इसका मसावी हो सकता है क्या? अगर एक ही पैमाइश के हैं तो होंगे, वरना ये बड़ा दायरा है ये छोटा दायरा है तो कहाँ से होंगे? तो एक ही दायरे के तमाम कुतर यानी डायमीटर मुतमासल होते हैं, मसावी होते हैं। इसी तरह एक ही दायरे के तमाम निस्फ कुतर भी मसावी होते हैं। मान लीजिए ये निस्फ कुतर यहाँ से 4 सम है, ये भी 4 सम होगा, ये भी 4 सम होगा, ये भी 4 सम होगा। ठीक है, ये होगी आपको बुनियादी मालूमात। अब देखना है आपको कि मुतमासल दायरे, यहाँ लिखा हुआ है मुतमासल दायरे यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ऐसे दायरे जो एक ही निस्फ कुतर के हों या ऐसे दायरे जिनके निस्फ कुतर मसावी हों, रेडियस इक्वल हो। जैसे यहाँ से ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये मुतमासल दायरे हैं। जब रेडियस यानी निस्फ कुतर 2 सेंटीमीटर है तो कुतर जो है डायमीटर वो 4 सम होगा, तो इसका भी कुतर 4 सम होगा, मुतमासल दायरे। उसके बाद हम मरकज दायरे जिनका सेंटर एक है। जैसे मान लीजिए आप 9वीं जमात में पढ़ते हैं, आपका दोस्त है साथ में 9वीं जमात में ही, तो आप दोनों क्या हो गए? हम जमात, एक ही जमात है। तो इसी तरह ये हम मरकज, इन दोनों दायरों का मरकज क्या है? यही है। इसे कोई नाम दे सकते हैं, ओ बी, पी क्यू, पी, ए, बी, ओ। जनरली आमतौर से ओ दिया जाता है, एक ही नुक्ता। और आप बोलेंगे ओ बी का मतलब और बी भी, ओ भी दे सकते हैं या फिर बी ऐसा। अच्छा आगे देखिए, ये मुतकाते दायरे, ये दायरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कता कर रहे हैं, गुजर रहे हैं यहाँ से, तो दो पॉइंट पर एक दूसरे से टच होते हैं। अब आपके ये सब समझ में आया है। सबसे पहले आपको एक चीज़ और याद रखना ज़रूरी है कि दायरे की कुल पैमाइश, दायरे की कुल जाविये की पैमाइश या दायरे की पैमाइश ये हमेशा 360 होती है। अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है और दायरे की कुल पैमाइश 360 होती है। इसी तरह 4 ज़िलों वाली शक्ल जो होती है जू अरबतुल अज़ला, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, उसके चारों जाविये की पैमाइश 360 होती है। तो दायरा और जू अरबतुल अज़ला यानी क्वाड्रिलेटरल यहाँ 360 है, जबकि मुसल्लस में 180 है। ओके, यहाँ देखिए आपने पिछली जमातों में ये सीखे होंगे कि एक दायरा है, उसमें एक वितर है और निस्फ कुतर से मरकज से वहाँ पर एक उमूद खींचे हैं। किस पर? ये निस्फ कुतर नहीं होता है क्योंकि निस्फ कुतर यहीं पर रुक गया ना। ये अगर ये एफ यहाँ तक टच होता मरकज से तो निस्फ कुतर कहलाता, अभी नहीं। तो वितर पर मरकज से एक उमूद खींचे हैं इस तरह, तो वो खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है, यानी वितर को आधा आधा तकसीम करता है। तो अब आपको जब दायरे की इतनी सारी मालूमात होगी तो आपको दायरा जो सबक है, जो उसके टॉपिक्स हैं, उस सबक में चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, उन्वानात हैं, ज़ैली उन्वानात हैं, ज़मनी उन्वानात हैं, बिल्कुल भी बोर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 3 दायरे एक दूसरे को क़िता करते हुए गुजर रहे हैं, है ना। 1 2 3 नुकात से गुजरने वाले दायरे, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ये सब इसके नुकात है, ये 2 दायरे हैं, ये तीसरा दायरा उनको क़िता कर रहा है। तो इस तरह अब आगे आपको यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंतहाई ज़रूरी हम आपको समझा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, काते ख़त और ममास, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेकेंड। जो काते ख़त होता है कता करता हुआ गुजरता है दायरे को, और टेंजेंट, ममास को टेंजेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ दायरा है, यहाँ ये ख़त है, ख़त दायरे से बहुत दूर है इसलिए कोई इनका ताल्लुक नहीं है। यहाँ वही ख़त दायरे को टच करता हुआ जा रहा है, देखिए ज़रा ज़रा टच करता हुआ जा रहा है ये, है ना। इसे उर्दू में मस करना कहते हैं,
टच करता हुआ जा रहा है। तो ये एम जो खत है इसे ममास कहेंगे, और ये जो नुक्ता पी है जहां वो दायरे को टच करता है, मस करता है, उसे तमासी नुक्ता उर्दू में कहते हैं। ये ममास और ये तमासी नुक्ता, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है इसे। ठीक है, यहां पर यह खत अंदर से गुजर रहा है तो इसलिए ये ममास नहीं हो सकता, क्योंकि ममास कता नहीं करता है, सिर्फ टच करते हुए जाता है। यहाँ ये खत सेकेंड यानी काते खत हुआ जो कता करते हुए गुजर रहा है। दूसरी आपको एक बात बता दें, देखिए उमूदियत है ममास की, ममास और निस्फ कुत्र की उमूदियत एक मसला है कि अगर किसी भी दायरे के मरकज से एक निस्फ कुत्र खींचा जाए, जहां ये निस्फ कुत्र का बैरूनी सिरा है, मतलब बैरूनी नुक्ता है ए, एक तो ओ है और एक ए अगर तमासी नुक्ता हो किसी ममास का, या ए पर से कोई और ममास गुजरता है, तो ये ममास और इस निस्फ कुत्र में हमेशा 90 का जाविया होगा, 90 डिग्री। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे पर उमूद हैं, ये इस पर उमूद है, ये इस पर उमूद, तो यहाँ भी 90 दर्जे का जाविया होगा या इस साइड भी 90 दर्जे का। मतलब तमासी नुक्ते पर अगर हम मरकज से एक निस्फ कुत्र खींचते हैं तो वो ममास और निस्फ कुत्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं, इसे ममास निस्फ कुत्र की उमूदियत कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ एक दायरा है, यहाँ मरकज ओ है, यहाँ पर डी है, एक नुक्ता है, इस डी से आपने एक ममास इस तरह खींचे, डी पी एक ममास हो गया, एक ममास इस तरह खींचे, डी क्यू हो गया। ये जो डी ए लाइन है इसे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस ममास को याद रखिए, तो आपको एक प्रॉपर्टी, एक खुसूसियत सीखने को समझने को मिलेगी कि एक ही नुक्ते से बैरूनी, ये दायरे के बैरून में बाहर है, एक्सटर्नल है, तो एक ही नुक्ते से दायरे के बैरून से या दायरे के बैरून में किसी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी कतात की लंबाई मसावी होती है। मतलब अगर डी क्यू 4 सम है, 4 सेंटीमीटर है, तो डी पी भी 4 सम होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह हम आते हैं डायरेक्ट मश्क पर। अब आपको देखिए कितनी आसान जाएगी ये मश्की सेट 3.1, 10th की मैथ्स 2, जमात दाहुंगा रेजिडुअम 3.1। यहाँ एक शक्ल दी हुई है, इसमें यहाँ से नुक्ता ए तमासी नुक्ता है, एक ए बी ममास है, दायरे का मरकज सी है। अगर मैं सी को ए से मिलाता हूँ तो ये जो ए सी या सी ए जो भी कहेंगे आप इसे, ये हो जाएगा दायरे का रेडियस यानी निस्फ कुतर। चलिए देखते हैं आगे। मुतसिला शक्ल में नुक्ता सी दायरे का मरकज है, दायरे का निस्फ कुतर 6 सम है, यानी ए सी 6 सम दिया है इसने। ए बी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है, ये जो ए बी खत है ए पर, पॉइंट ए पर नुक्ता दायरे को टच करता हुआ, मस करता हुआ जाता है। इस मालूमात की बिना पर दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। अब पहला सवाल, जाविया सी ए बी की पैमाइश कितनी। दूसरा सवाल, नुक्ता सी खत ए बी से, जो नुक्ता सी है ये खत ए बी से कितने फासले पर है, मतलब ये ए सी पूछा है। पहला सी ए बी जाविये की पैमाइश यानी सी ए बी, इस जाविये की पैमाइश मेजरमेंट पूछा है। तीसरा, ए बी अगर 6 सम है, ये ए बी 6 सम है, तो बी सी कितना, यहाँ से ये बी सी कितना। और चौथा है जाविया ए बी सी कितना। हमने आपको इस जाविये के बारे में अच्छी तरह समझाए हैं इसके पहले के वीडियो में, आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे ढूंढिए वो वीडियो के जाविये किस तरह होते हैं, 1 हरफी नाम, 3 हरफी नाम। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। 3.1 पहला सवाल, इस तरह का दायरा है, ममास है, मरकज है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एम जाविया सी ए बी यानी मेजरमेंट ऑफ द एंगल सी ए बी। तो हम कहेंगे सी ए बी की पैमाइश क्वेश्चन मार्क, पहला पूछा है ना उसने, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो उसे हल कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नीचे दायरे के निस्फ कुतर कौमा ममास की उमूदियत, एन मीम वाव दाल ये ते, उमूदियत है ना। आपको सिखाया हमने कि इसके पहले निस्फ कुतर तमासी नुक्ते पर से जो ममास गुजर रहा है वहाँ उमूद होता है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, दायरे के निस्फ कुतर और ममास की उमूदियत। तो इसलिए अगर हम सी को ए से मिला देते हैं तब ये जो निस्फ कुतर है सी ए, ये इस ममास पर उमूद होगा, तो जाविया 90 दर्जे का आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट सी ए बी 90 दर्जे होगा, तो लिख दिए एम सी ए बी 90। हो गया पहला सवाल हल। कितना आसान है सोचिए। 3.1 का पहला सवाल था कि सी ए बी की पैमाइश, तो आपने लिखे सी ए बी की पैमाइश क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान, फिर आपको सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ी कि दायरे के निस्फ कुतर कौमा ममास की उमूदियत, एम जाविया सी ए बी बराबर 90 दर्जे।
जाविया CAB की पैमाइश 90 दर्जे होती है। हो गया पहला। और दूसरा उसने पूछा नुक्ता CAB से कितने फासले पर है, खत AB से। तो ये खत AB से नुक्ता C कितने फासले पर है, तो उस फासले को अगर देखा जाए तो हम AC नाम दे सकते हैं, या D ऑफ AC, यानी A और C नुकात का डिस्टेंस, इसलिए डिस्टेंस ऑफ CA को ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस यानी फासला। तो D ऑफ C, A क्वेश्चन मार्क। अब उसने स्टार्ट में सवाल में दिया था कि दायरे का निस्फ कुतर 6 सम है, तो इस बिना पर ये तो निस्फ कुतर हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिए कि भैया दायरे का निस्फ कुतर 6 सम है, इसलिए D ऑफ CA भी 6 सम है। हो गया, बॉक्स बना दीजिए खूबसूरत प्यारा सा। तीसरा सवाल, अगर AB 6 सम है तो BC मालूम कीजिए। ये AB दिया है और BC पूछा है, तो अब आपको ऐसी सूरत में क्या करना होगा कि ये जो C है इसको डॉट 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 A से मिलाना है समझने के लिए, और फिर C को डॉट 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 B से मिलाना है। थोड़ा यहाँ तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए इसे। अब ये एक मुसल्लस बन गया CAB, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि D ऑफ BC मालूम कीजिए, ये BC। अब गौर से देखेंगे ना अगर, तो CAB एक मुसल्लस बन गया। अच्छा, मुसल्लस भी कैसा बन गया, कायमा जाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये निस्फ कुतर ममास उम्मुद है, ये जाविया 90 दर्जे का है ना। देखिए अब थोड़ा थोड़ा आपको बोर होना शुरू हो रहा होगा शायद, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ठंडे पानी के कुछ छींटे मारिए अपने चेहरे पर, और फिर दोबारा से इस वीडियो को शुरू कीजिए जहाँ से है, तो आपको बोर होना ख़त्म हो जाएगा। होता है कभी कभी। तो D ऑफ BC क्वेश्चन मार्क, ये BC पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस CAB में, मुसल्लस CAB में ये चूँकि 90 दर्जे का है ना जाविया, तो इसलिए पहले लिख दिया उसने कि AB 6 सम है। तो हमने यहाँ लिखे हैं कि AB 6 सम है, दिया हुआ है ना, उसने सवाल में ही दिया है। और CA इन दायरे का निस्फ कुतर 6 सम है। अब ममास निस्फ कुतर की उमूदियत से ये CAB 90 दर्जे का जाविया है, तो हमने यहाँ ये भी लिखे हैं कि जाविया CAB 90 दर्जे का। साइड में कौस में लिखे हैं कि निस्फ कुतर ममास उमूदियत, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ऊपर जो लिखे थे वो भी जुमला लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है फिसागोरस चाचा का मसला। तो फिसागोरस चाचा का मसला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। वितर की कुव्वत 2, आपको मालूम है ये कायमा जाविया मुसल्लस में अगर ये 90 का जाविया है तो ये BC वितर हो गया। वितर की कुव्वत 2 मसावी एक ज़िले की कुव्वत 2 जमा दूसरे ज़िले की कुव्वत 2, है ना। ये हो गया। ये होने के बाद अब उनकी कीमतें रखेंगे हम। तो कीमतें रखने पर हमको पता चलेगा कि BC कुव्वत 2 जैसा का वैसा मसावी 6 की कुव्वत 2 जमा 6। देखिए बच्चों, यहाँ पर AC भी 6 है निस्फ कुतर, और AB भी 6 दिया हुआ है, तो इसलिए 6 की कुव्वत 2 6 की कुव्वत 2। BC स्क्वायर यानी BC की कुव्वत 2 ऐसा ही रखेंगे। आपको मालूम है 6 के कुव्वत 2 यानी 6 का मुरब्बा 6 6 36, यहाँ भी 6 6 36, जमा की अलामत लिखना मत भूलना। BC कुव्वत 2 बराबर 36 में 36 मिलाए 72, 72। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। चूँकि यहाँ कुव्वत 2 है और यहाँ 72 है, ये कुव्वत 2 यहाँ हटती है, मतलब स्क्वायर रूट जजरुल मुरब्बा लिया है। तो जैसे यहाँ से कुव्वत 2 हट जाएगी, यहाँ कुव्वत 2 नहीं आएगी, तो ये सीधा जजर में चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ अगर 36 होता तो उसका जजरुल मुरब्बा 6 लेते, मतलब 36 होता तो उसका स्क्वायर रूट 6 लेते। 25 होता तो उसका स्क्वायर रूट जजरुल मुरब्बा 5 लेते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, कामिल मुरब्बा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो 72 को जजर में डाल दिए। कुव्वत 2 हटने से यहाँ जजर की अलामत आ गई। अगली स्टेप फिर BC का BC, कुव्वत 2 बिल्कुल नहीं लिखना है गलती से भी। 72 को हमने जजर में 36 दूने 72 यानी 36 2 जा 72, तो ऐसा लिखे हैं। क्यों लिखे हैं ऐसा, 36 ही क्यों लिए हमने, 18 चौक भी ले सकते थे हम, क्योंकि 36 एक स्क्वायर है, कामिल मुरब्बा है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए। अगली स्टेप BC जैसा का वैसा, और 36 का बाहर आने के बाद जजरुल मुरब्बा 6 हो जाएगा, और जजर 2 बेचारा अंदर अकेला रह जाएगा। इस 6 के और जजर 2 के दरमियान गलती से भी जमा या मनफी प्लस माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि ये ज़र्ब में है। तो कुल मिला के BC बराबर 6 जजर 2 सम, बॉक्स बना दीजिए, हो गया हल। लास्ट का चौथा क्वेश्चन है जाविया ABC। अब आप शक्ल में देखो ABC, तो अगर हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरह इसको मिलाए हैं तो ये मुसल्लस बन गया। इस मुसल्लस में ये एक जाविया 90 दर्जे का है, तो जाहिर सी बात है मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। अब ये अकेला 90 का हो गया,
तो ये दोनों बेचारों को 90 में तकसीम करना है, मतलब ये दोनों की जमा 90 आना चाहिए। तो इन दोनों की जमा 90 और ये 90, तीनों की 180 हो जाएगी। गौर से देखिए, यहाँ ए सी 6 है और ए बी 6 है। तो आपको मालूम है कि ये ए सी और ए बी मसावी है। तो अगर किसी मुसल्लस में दो ज़िले मसावी हैं, किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल, मुतसावियुस साखैन मुसल्लस। तो वही हमको यहाँ करना है। चौथा सवाल हमने हेडिंग दिया है कि ज़ाविया ए बी सी की पैमाइश क्वेश्चन मार्क, मुसल्लस सी ए बी में सी ए और ए बी मसावी है, तो मुतसावियुस साखैन मुसल्लस का मसला क्या होता है? मसला वो कि जो ज़िला है सी ए और ए बी दो मसावी है, तो इसके मुकाबिल का ज़ाविया सामने का, आपको शक्ल देखना होगी कि ये सी ए जो ज़िला है इसके मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा है, ये वाला एंगल। तो इसे नाम कैसे देंगे? ए बी सी, है ना। और ए बी के जो ए बी साइड है उसके मुकाबिल का ज़ाविया ये हो गया। तो यहाँ पर ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये दो ज़ाविये, दो ज़िले इक्वल है, उनके सामने के ज़ाविये इक्वल रहेंगे, मसावी होंगे। यही है मुतसावी साकिन मुसल्लस का मसला। तो ज़ाविया ए बी सी मसावी ज़ाविया ए सी बी। देखिए ए बी सी और ए सी बी फ़र्क है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मसावत नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरा सी ए बी तो 90 है ममास की उमूदियत से, तो वो लिख दिए हमने। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं मसावत 1 और 2 की बिना पर। यानी मसावत 1 में ये दो ज़ाविये मसावी है और मसावत 2 में ये 90 है। तो डायरेक्ट ए बी सी 45। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक मुसल्लस में 3 ज़ाविये हैं, जब ये अकेला 90 का है तो ये दोनों की जमा 90 आएगी। अब ये दोनों की जमा 90 आएगी और दोनों मसावी है, तो 100% दोनों 45-45 के हैं। तो इसलिए मसावत 1 और 2 की बिना पर ये भी 45 ये भी। तो हमने लिख दिए हैं कि एम ज़ाविया ए बी सी बराबर 45 डिग्री 45। यहाँ पर ये पहला सवाल मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप नहीं कहेंगे कि बोर लग रहा है, हार्ड लग रहा है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर भी डाउट ना निकले तो हमारा फ़ोन नंबर घुमाइए, हमसे पूछिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।